मनोवांछित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए तो भी उसके मन में यही प्रश्न उठता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूँ। यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी होती है। कटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर से नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक दो या फिर भाई अपने पैरों में चमड़ा पहन लो। समूचे मैदान को चमड़े से मढ़ना असंभव होगा, अतः पैरों में ही जूता पहनना उपयुक्त है। इसी तरह इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामना वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग कर देना चाहिए। परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं, क्योंकि एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी आ खड़ी होती है। इसीलिए ज्ञान, विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त होगा। दांत को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है ना, पर बाद में उस जगह असहाय जलन होने लगती है। संसार के भोग भी ऐसे ही है। शुरू में तो बहुत सुखप्रद मालूम होते हैं, परंतु धीरे धीरे बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता चला जाता है। एक कहानी सुनो। एक चील को चोंच में एक मछली पकड़ते हुए उड़ते हुए देखकर सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे नोचते काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती ये कौवे चील भी चिल्लाते हुए उधर ही चले जाते। अंत में परेशान होकर उसने मछली फेंक दी। तुरंत ही दूसरी चील ने वह उठा ली। देखते ही देखते सभी कौवे और चील ने पहली चील को छोड़ दूसरी चील का पीछा करना शुरू कर दिया। तब पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई। उसकी इस शांत और निश्चिंत अवस्था को देख अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया है कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिलती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते पर चलता है ना, उसी भांति सांसारिक मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में ना भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह जीव के मन में यदि कामनी कांचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना ना हो सकेगी। परंतु जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िए से घिस लेना चाहिए, तभी साधना की जा सकती है। एक प्रकार एक जहरीली मकड़ी होती है, वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले उसे त्याग रूपी मंत्र से जहर उतारवाना पड़ता है, फिर साधना भजन सफल हो पाता है। गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है। विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी हैं। इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषय आसक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता जाता है। रेशम का कीड़ा किस प्रकार अपने ही कोश में अपने आप को फंसा लेता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं के जाल में अपने आप को फंसाता जाता है। फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोश को चीरकर बाहर उड़ जाता है, वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उनसे उड़ निकलता है। भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है। भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा। मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ना वृथा है। विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है।
ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? उसके लिए तो तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है। बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो कि उसे मुक्ति मिल जाए? ईश्वर की कृपा से यदि उसे तीव्र वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आसक्ति से वह हट सकता है। यह तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं जानते हो? बनत बनत बन जाई, भगवान का नाम लो सब हो जाएगा। यह सब मंद वैराग्य के लक्षण हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं। जिस प्रकार माँ के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो जाते हैं ना, जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। उसे लगातार डर लगा रहता है कहीं मैं डूब ना जाऊं। आदमियों को वह काले नाग की तरह देखता है। उनसे दूर भागने का उसका मन करता है और भागता भी है। घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूं फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, ऐसा विचार वह नहीं करता। उसके भीतर तो बड़ी जिद होती है। भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर भले ही प्राण त्याग दे पर उसे छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देता है, परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। जो परमहंस होता है उसे पूर्ण ज्ञान होता है। वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर देख कर आता है। इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य और कैसे आएगा, खुद ही बताओ। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या का नाश होता है। आतशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं, परंतु कमरे के भीतर जहां छाया है वहां आतशी कांच ले जाने पर यह नहीं होता। इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा ना। ज्ञान एकाएक नहीं हो जाता, ठीक समय होने पर ही होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस पर कुनैन नहीं देता, वह जानता है इस समय उससे काम नहीं होगा। बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है। मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है तब तक उस पर धर्म उपदेश का कोई परिणाम नहीं होता। कुछ समय तक उसे विषयों को भोग लेने दो। जब उसकी भोग आसक्ति की मात्रा कुछ कम होगी तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा। उसके पहले कितने भी उपदेश उसे दे दो सब व्यर्थ ही होगा। छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपनी ही धुन में खेलता है, परंतु ज्यों ही वहां उसकी माँ पहुंचती है तो वे उस गुड़िया को छोड़कर माँ माँ करते हुए उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। इस समय तुम सब लोग धन मान यश आदि गुड़िया लेकर संसार में खेल रहे हो, किसी बात की चिंता नहीं है। परंतु यदि तुम आनंदमयी माँ को एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम्हें धन मान यश आदि नहीं भाएंगे। तब तो तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ जाओगे ना। वैराग्य कई प्रकार का है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग सुख आसार अनित्य हैं। इस बोध का कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि वह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतः दो प्रकार, तीव्र तथा मंद। तीव्र वैराग्य मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है। मंद वैराग्य कहता है होते होते हो जाएगा, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक आदमी बदन पर तेल मलकर नदी नहाने जा रहा था। जाते जाते राह में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है, कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही सार वस्तु है, और उसी क्षण उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा और फिर कभी घर नहीं लौटा। इसी का नाम है तीव्र वैराग्य।
सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ। काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो। शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगर तुम्हारे निकट नहीं फटकेंगे।